तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन नेताओं की जिनके दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत ही तू तड़ाक से होती है, अपशब्दों से होती है, एक मुख्यमंत्री को कोसने से होती है। वो सुबह उठते ही उनका सबसे पहला काम यही है कि हम कैसे इस मुख्यमंत्री को उल्टा बोलें, अपशब्द बोलें, तू तड़ाक की भाषा का उपयोग करें। वो अपने बयानों से कई बार सुर्खियों में आए भी हैं, पूरे देश भर में सुर्खियों में आए हैं और माफी मांगने के लिए भी मना कर दिया है साफ तौर पे। चलिए मैं बताता हूं आपको वो कौन से नेता है। सबसे पहला नाम आता है, नेता में सबसे पहला नाम आता है दिल्ली से सांसद, दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा का। इनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और ये भी जो है पश्चिमी दिल्ली पर खूब अच्छी पकड़ रखते हैं और वहां से जो है सांसद रहे हैं और अभी सांसद हैं। तो इनके जो दिन की शुरुआत है, सुबह की शुरुआत है, इनके ट्वीट देखने से साफ पता लगता है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपशब्द बोलते हैं। सुबह उठते ही उन्हें कोसते हैं, उनके किसी भी बयान को पकड़ करके उन्हें जो है गलत शब्द बोल देते हैं। बहुत बार इन्होंने मुख्यमंत्री को आतंकवादी तक बोला है। अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या इससे मैं आतंकवादी बन गया? वहां की जनता जो है बड़ी परेशान रहती है। ये कभी भी जो है वहां के सड़कों की बात नहीं करते, कभी वहां जो है बेरोजगारियों की, रोजगार देने की बात नहीं करते, महंगाई के मुद्दे पर कभी बात नहीं करते। मतलब देश में जितने भी जो है जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें छोड़ करके बाकी जितनी भी फालतू बातें हैं वो सारी जो है ये नेता अपने ट्विटर पे आप देख सकते हैं वो करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो उनके क्षेत्र का है, अगर किसी भी तरह की मदद मांगता है, बतौर जो है राजनेता उनसे मदद मांगता है किसी भी तरह की, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ अपनी बात रखते हैं। और बात कैसी रखते हैं वो आप देख ही रहे हैं, किस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। दूसरा नंबर आता है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जो है ने शुरुआत राजनीति की 2009 से की थी। ये तब जो है समाजवादी पार्टी में शामिल थे और उस समय भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार जो है इनके बयान आए इस तरह के कि इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अपशब्द बोले, बड़ा गलत शब्द का उपयोग किया। इसी के साथ बीजेपी नेताओं के साथ भी जो है उल्टे शब्दों का यूज किया। नरेंद्र मोदी तक को जो है इन्होंने बड़ी उल्टी भाषा, गंदे शब्दों का उपयोग किया था, अपशब्दों का उपयोग किया था। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन होने थे साल 2014 में, बीजेपी की खूब हवा थी, क्योंकि जो देश की जो मीडिया है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। तो और कांग्रेस ने के सत्ता में जो है महंगाई भी बेतहाशा हुई थी, जिससे लोग जो है बड़े परेशान थे, भ्रष्टाचार से परेशान थे। इस वजह से उसका तख्ता पलट हो गया था और उसके बाद जो है बीजेपी की हवा को देखते हुए, रुख को देखते हुए मनोज तिवारी ने पाला बदल लिया और पाला बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और वो जो है अब दूसरी बार इलेक्शन जीत करके सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट जिले से, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। वहां से जो है वो सांसद है। अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की किन गलियों का विकास होना है, किन सड़कों का विकास होना है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है या नहीं देना है, अस्पताल कैसे चल रहे हैं, उनका इस बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी नई स्कीम्स के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना या जो है नई स्कीम लागू करना, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जिस वायदे के साथ एक नेता जो है चुनकर आता है, उस वायदे का कोई मतलब नहीं हो जाता चुनने के बाद। उसके बाद जो है उन्हें सिर्फ अपने विपक्षी जो दल है उनकी खिंचाई करने में, उनकी टांग खींचने में, उनके ऊपर टिप्पणी करने में सारा समय इनका गुजरता है। और ये भी जो है सुबह उठते ही सबसे पहले इनका काम यही है, शायद इन्हें नींद आती हो, सबसे पहले ये उठते ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, बड़ी सख्त टिप्पणी करते हैं, बड़े गंदे अपशब्दों का भी कई बार उपयोग कर देते हैं, तू तड़ाके की भाषा का उपयोग करते हैं ये लोग। तीसरा नाम आ जाता है यहाँ पर कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा जो है आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं
और अच्छे नेता रहे हैं उस पार्टी में, और बहुत नौजवान थे तब जो है उन्हें मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन अपनी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ गलत हरकतों की वजह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, पार्टी से बेदखल कर दिया था। उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि ये जो है घोटालेबाजी में शामिल है, और कुछ जो है इनसे पद भी, मंत्री पद भी छीन लिया था। तो जब जैसे ही इनसे पद छीना गया तो कपिल मिश्रा जो है बरस पड़े अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े आरोप भी लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री ने मुझसे रिश्वत मांगी, उप मुख्यमंत्री ने मुझसे रिश्वत मांगी, मैं जो है इस बात का सबूत दूंगा, मैं स्टिंग ऑपरेशन है मेरे पास, मैं उसका वो जो है जारी करूंगा, मैं आपको दूंगा। भूख हड़ताल भी की थी उसके लिए, और पूरे देश की मीडिया ने, पूरे देश ने देखा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो है किसी के इशारा करने पर अचानक गिर गए थे कपिल मिश्रा जो है, और उनकी जो है फिर बाद में बड़ी किरकिरी भी हुई थी। सभी लोगों ने उन्हें कहा था और मीडिया ने भी कहा था कि अब आप जो है, आपका इशारा जो है ये बीजेपी पार्टी की तरफ है कि आप अब बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है अब बड़ी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। हालांकि इन सब बातों को कपिल मिश्रा ने जो है सिरे से खारिज कर दिया था कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा, और मेरे जो गुरु रहे हैं, जो मेरे गुरु हैं वो अरविंद केजरीवाल रहे हैं, लेकिन अब जो है मैं अपने गुरु के खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि मेरा गुरु जो है वो भ्रष्टाचारी है, और बड़े गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जो कपिल मिश्रा है वो जब विधायक होते थे आम आदमी पार्टी से, तब जो है वो बड़े गंदे शब्दों का उपयोग उनके लिए भी करते थे। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़े अपशब्दों का उपयोग किया और बड़ी उनके ऊपर सख्त टिप्पणियां करते थे। लेकिन जब जो है बीजेपी कुछ समय बाद उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया, तब जो है वो बीजेपी के चहेते जो है नेता बन गए, कार्यकर्ता बन गए, और आज जो है वो हिंदूवादी चेहरा जो है सामने है उनका, और हिंदूवादी जो है बातें करते हैं, मुस्लिमों से सख्त नफरत करते हैं। उनके जो है ऊपर मैं बता दूं 2020 में दंगा भड़काने का भी आरोप लगा था। असल में विधानसभा इलेक्शन से, चुनाव से ठीक पहले जो है कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री उस समय जो है वित्त राज्य मंत्री थे, और प्रवेश वर्मा, इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को नक्सली और आतंकवादी कह दिया था। उस समय जो है सीए का विरोध चल रहा था, शाहीन बाग एक दिल्ली में एक जगह है, वहां जो है बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जो है वहां के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो अपने प्रचार के दौरान इन तीनों ही नेताओं ने लोगों को ये कहा था, उन्होंने बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये बयान जो है बहुत वायरल हुआ था, बहुत जगह रमेश वर्मा ने और मिश्रा ने जो है कई जगह जो है इस तरह का बयान दिया था। और उसके बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको नक्सली भी कहा था और जो है आतंकवादी भी कहा था। और एक बयान जो जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को भी फिर दखल देना पड़ा था, वो बयान ये था कि इन तीनों नेताओं ने कहा था, अलग अलग जगह पर कहा था कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, हमारी सरकार नहीं आती है, तो ये जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं ये जो है आपके घरों में घुसेंगे, आपके घर में रेप होंगे और आपके घर की बेटियों, महिलाओं को, बहन बेटियों को, बहुओं को जो है रेप किया जाएगा, और वो काम किया जाएगा आप लोगों के साथ जो एक गलत आदमी होता है, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का जो आदमी होता है, जो वो हरकतें करता है, वही सब आपके साथ किया जाएगा। और इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था, काफी विवाद खड़ा हो गया था। लोगों ने जो है बड़ा गुस्सा जारी किया था कि यदि हम जो है बीजेपी को अगर वोट नहीं देते हैं तो क्या हमारे घर की महिलाएं और बहुओं को जो है सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, क्या हमारे बहुओं, महिलाओं के, बेटियों के ऊपर जो है रेप किया जाएगा। बीजेपी पार्टी के नेता ये क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के बयान देना चाहते हैं। ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी पत्रकार ने, घंटों घंटों टीवी पर डिबेट करने वाले बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। किसी इस तरह के बयान के ऊपर जो है बीजेपी को से सवाल नहीं किया था, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन को बीच में कूदना पड़ा था और उन्होंने जो है इनके प्रचार के ऊपर रोक लगाई थी। बीजेपी को भी बोला था, बीजेपी के पार्टी के बड़े नेताओं को जो है बोला था
कि इस तरह के बयान ये ना दें, आपके नेता इस तरह के बयान ना दें। हालांकि कुछ नहीं हुआ, वो लोग अपने बयान देते रहे, अपनी रैलियां करते रहे और अपने उसके बाद जो है वो खत्म भी हो गया। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, जब जो है नॉर्थ ईस्ट में जब दंगा हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट में दंगे से ठीक पहले भी उस टाइम देश में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे। उस समय भी मैं आपको बताऊं कि सीलमपुर इलाके में कपिल मिश्रा जो है कुछ लोगों को लेकर के गए थे और वहां जो महिलाएं सीए का विरोध कर रही थी, उन महिलाओं को सख्त चेतावनी देकर के ये उनके बयान थे कि अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज तो हम जा रहे हैं, चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ है तो हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप लोग यहां से नहीं उठे तो फिर मैं डीसीपी की भी नहीं सुनूंगा, हम लोग डीसीपी की भी नहीं सुनेंगे, हम जो करेंगे हम करेंगे। तो इस तरह की चेतावनी दी थी। उस समय जो है वेद प्रकाश सूर्या नॉर्थ ईस्ट जिला के डीसीपी होते, उनके सामने जो है ये चेतावनी दी गई थी, साफ तौर पे चेतावनी दी थी। और उसके जाने के ठीक कुछ देर बाद ही वहां दंगा भड़क गया, जिसमें जो है दिल्ली वासियों ने बहुत कुछ खोया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, बहुत सारी संपत्ति को हानि पहुंची, बहुत सारे लोगों को हानि पहुंची। और अगले ही दिन, उसके अगले से अगले दिन जो है कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था और दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि उस समय वीडियो में जो वायरल हुई है, उस वीडियो में मौजूद डीसीपी क्या कर रहा था और डीसीपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की और अभी तक भी क्यों नहीं की, जबकि जो है इनके इस तरह के बयान आए हैं और दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, कोई इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की। और कपिल मिश्रा के बयान के बाद तो दिल्ली में जो है दंगा भी भड़क गया, कितने सारे लोगों को हानि हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये जवाब मांगा था और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। लेकिन जज के इस बयान के बाद ही उस जज का ट्रांसफर हो गया। बाद में कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कुछ नेताओं से, लेकिन उन्होंने उसे रूटीन का ट्रांसफर बोल करके खत्म कर दिया उस बात को। और देश के प्रमुख जो मीडिया कर्मी है, पत्रकार है, उन्होंने भी इसको बड़ी बहस, छोटी बहस, आर पार या जितने भी बार है वो सब में जो है कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी भी तरह की बात नहीं की। खैर, चौथा नाम आता है हमारा साध्वी प्राची का। ये डॉक्टर भी लिखती हैं, डॉक्टर प्राची साध्वी। ये जो है हिंदूवादी चेहरा है और हिंदूवादी की बातें करती हैं। इनके बयानों से आपको जो है मुस्लिमों के प्रति नफरत पता लग जाएगी। ये इनके मन में जो है किस तरह के भाव हैं उस समुदाय के लिए, ये आपको साफ तौर पे पता लग जाएगा। आप ट्वीट देख ही रहे होंगे किस तरह के ट्वीट करते हैं। इनको किसी सड़क से, किसी नाली खड़ंजे से कोई मतलब नहीं है, किसी बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, देश का युवा कहाँ जा रहा है, क्षेत्र का युवा जो है कहाँ जा रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको पठान मूवी कैसे जो है जा रही है, इनको उस बात से लेना देना है। पठान मूवी में बेशरम रंग क्या है, इनको मतलब है। इनको जो है उसे बैन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोगों को कैसे जो है सनातनी बनाना पड़ेगा, सनातनी की बातें करती हैं और उसको बैन कराने के लिए जो है पीछे पड़ी हुई हैं और अपनी जो है वाहवाही भी ले रही हैं कि मैंने जो है उस फिल्म को, उस मूवी को जो है बैन करा दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जब उस फिल्म से किसी को परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी है, तो सेंसर बोर्ड तो उन्हीं का अपना है, सारे नेता उनके अपने हैं, तो क्यों ना उस पर जो है सीधे तौर पर रोक लगाई जाए। सीधे तौर पर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ये जो माहौल मैंने जो आपको बताया है, इस तरह का माहौल क्रिएट करना इनका जो है काम है, क्योंकि इन्हें हिंदूवादी जो है बातें करके, हिंदुओं के हक की बातें करके ये इलेक्शन जीतते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो धर्म के जो जितने भी ठेकेदार हैं या जितने भी जो है हिंदू नेता हैं, हिंदू लोग हैं, उनको जब परेशानी होती है तो ये चुप होते हैं। आपने देख ही लिया होगा पीछे जो जोशीमठ में जो हुआ, उसमें जो है कोई भी इस तरह का नेता जो हिंदू की बातें करता है, हिंदू धर्म की जो बातें करता है, कोई भी नेता वहां ना तो गया और ना ही उसके ऊपर जो है किसी ने टिप्पणी की और ना ही किसी ने पूछा मुख्यमंत्री से कि आपने जो है वहां लाखों के जो मकान है, जो आशियाना है, वो टूट गया, लोगों का तोड़ रहे हैं आप, और आपकी वजह से ही जो है वो, आपकी सरकार की वजह से ही जो है वो टूटने की कगार पे है, आप आज तोड़ रहे हैं और उनको जो है मुआवजे के तौर पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं।
क्या 1.5 लाख में कोई आशियाना बनता है, कोई घर बनता है, कोई मकान बनता है? एक लेंटर भी जो है, 2 लेंटर भी हम डालने लगे तो भी शायद उसमें जो है लाखों रुपया खर्च हो जाएगा। एक कमरा जो है, 2 कमरों का घर भी हम बनाने लगे तब भी जो है कई लाखों रुपए का खर्च हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ने उनके साथ मजाक करते हुए 1.5 लाख रुपए दिया था। तब जो है ये हिंदू नेता चुप थे, ये हिंदू नेता जो है कुछ नहीं बोल रहे थे, आज भी नहीं बोल रहे हैं। इन बातों पर ये लोग नहीं बोलते हैं, जो मैंने बताया आपको अभी, इन सब बातों पे ये बोलते हैं, खूब आग बोलते हैं। इसी तरह जो है जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, सांसद हैं ये भी भोपाल से, और ये भी जो है अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरती हैं। ये इस तरह के बयान जो है बार बार इनके रोजाना जो है इनके आते, आए दिन इनके आते हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाने का दोष इन्होंने जो है कबूला था कि इसको जो है मैंने ही ढहाया था। हालांकि जो प्रज्ञा ठाकुर जो है, प्रज्ञा ठाकुर 2008 मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जो है आरोपी हैं, जेल की सजा काट चुकी हैं, कई सालों तक जेल में रही हैं। और उसके बाद इन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके इनको जो है इलेक्शन में खड़ा किया, इनको लोकसभा, इनको जो है टिकट दिया वहां से, और ये जीत भी गई। और जीतने के तुरंत बाद इन्होंने जो है जो हेमंत करकरे थे, जब जो है 26/11 हमले में, जो आतंकी हमले में जो मारे गए थे मुंबई में, बयान काफी वायरल हुआ था कि इस हेमंत करकरे को मैंने ही जो है श्राप दिया था और इसकी उसके बाद मौत हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है जो प्रज्ञा ठाकुर है यही नहीं रुकती हैं, ये जो है और भी कई सारे जो है बयान दे चुकी हैं, जैसे देती हैं, चर्चाओं में रहती हैं। उसके बाद जो है ये अभी जो हाल में जो है कर्नाटक में एक संबोधित कर रही थी एक जगह, वहां भी इन्होंने जो है बड़े जो है लोगों को भड़काने वाली बातें कही। उन्होंने अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। हिंदुओं वाली जो बातें हैं, हिंदू धर्म की जो बातें हैं, उनको जो है वो बड़ी बड़ी प्रमुखता से रखती हैं। मुस्लिमों से जो है नफरत करती हैं, उनके बयानों से साफ साफ पता लगता है, उनकी बातों से साफ साफ पता लगता है। लेकिन हिंदुओं को असलियत में जिस चीज की जरूरत है उनके लिए वो कभी कोई काम नहीं करती। जोशीमठ के में जो हुआ, त्रासदी आई, जो घर जो है खराब हुए, जो दरारें आई, उनके ऊपर जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक भी कोई बयान नहीं आया उनका, ना ही कोई मदद के लिए वो आगे आई है। ऐसा ही जो है जो पीछे के जो नेता मैंने जो बताए हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें जो है अगला नंबर आता है नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल वैसे तो पेशे से पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन करने के बाद अपने जो बयान है, जो आप ट्वीट देख ही सकते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री को जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं, रानी खड़ंजा कुछ नहीं बनवा पाए। आज तक जो है नेताओं वाला कोई इनके अंदर गुण नहीं दिखता। अपशब्द बोल करके ये अपने रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हिंदुओं के प्रति जो है बड़ी वफादारी दिखाने की कोशिश करते हैं, और मुस्लिमों से नफरत करते हैं। इनके ट्वीट बताते हैं कि किस तरह के जो है ये बयान देते हैं। लेकिन और इनके बयानों से कई बार जो है विवाद भी हुआ है। ये वही नेता है जिन्होंने जो है नुपुर शर्मा के साथ, इन्होंने भी जो है एक समुदाय के ऊपर टिप्पणी की थी। इन नेताओं के बयानों के ऊपर आलोचना होने लगी, तब जाकर के पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं को निष्कासित कर दिया। हालांकि उस समय तक भी इन दोनों ही नेताओं को सिक्योरिटी मिल चुकी थी, और नवीन जिंदल इसके बाद भी कई बार झूठ बोल चुके हैं। उन्होंने जो है एक बार ट्वीट करके झूठ फैला दिया था, मीडिया कर्मियों को झूठ बता दिया था कि उनके यहाँ जो है कुछ लोगों ने जो है झगड़ा किया है, उनको मारने की कोशिश की है, उनका पीछा किया गया है। जबकि दिल्ली पुलिस ने बयान दिया था कि नहीं, या उनके घर कोई बदमाश आया है या कोई उत्पात मचाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद भी नवीन जिंदल जो है कई बार झूठ बोल चुके हैं, आए दिन झूठ बोलते रहते हैं, और जल्दी से जल्दी जो है नेता बनने की फिराक में, कोशिश में ये इस तरह के बयान देते रहते हैं कि लोग जो है उन्हें देखना पसंद करें, लोग जो है उनको सुनना पसंद करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो इसके अलावा अगर वो अपनी पत्रकारिता ही अच्छे तरीके से करते तो शायद उसमें ज्यादा जल्दी नाम कमा पाते। लेकिन नेता बनने वाले गुण उनमें कोई नजर नहीं आते, जिस तरह की वो बातें करते हैं। इसी तरह जो है
नाम आता है अनुराग ठाकुर का भी। अनुराग ठाकुर भी इसी तरह के नेता हैं, वो हमीरपुर से सांसद हैं और उनके पिता जो है मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के। और ये जो है अनुराग ठाकुर भी जो है सख्त टिप्पणियां करते हैं हिंदू के का झंडा उठा करके और मुस्लिमों के जो है खिलाफ बोलते हैं। कई बार जो है ऐसी सख्त टिप्पणियां की है, गलत जो है बयानबाजियां की है। मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक कहा है, नक्सली तक कहा है और बड़े गलत गलत बयान भी दे देते हैं। हालांकि आज जो है वो युवा खेल मंत्री भी हैं और साथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उन्हीं के अंडर है, बड़े मंत्री माने जाते हैं। लेकिन बयान इस तरह के हैं, इनके ट्वीट देख सकते हैं आप, इनके विवादित बयान सब सुने पढ़े जा सकते हैं, सब लोगों ने सुने हैं। खास बात यह है कि इन जो नेता जो मैंने आपको बताया इस तरह की जो बातें करते हैं, ये इस तरह जो है बयानबाजी करते हैं, उसके ऊपर कभी भी प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं आती या किसी भी जो है पार्टी अध्यक्ष की टिप्पणी नहीं आती या फिर कभी भी कोई बहस नहीं छिड़ती, कोई आर पार नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं, कोई छोटी खबर नहीं, कोई दंगल नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई बड़ा नेता, कोई जो है बड़ा पत्रकार इनके ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं करता। कभी इन्हें ये नहीं बोलता कि आप लोग जो है एक नेता होकर के, इतने कद्दावर नेता होकर के इस तरह की आपस में लड़ाइयां क्यों करते हैं? क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? आप जनता के सामने लड़ते हैं और फिर जो है सबके सब एक हो जाते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के जो मुद्दे हैं, वो जो है उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, उनसे उनकी जो है आप कभी बात नहीं करते। तो कभी भी पत्रकारों ने इस तरह की बात नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि इस कड़ी में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जो हिंदूवादी बातें करते हैं। और एक तो पत्रकार जो सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी ने जो है कई बार इलेक्शन हारने पर, अपनी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के इलेक्शन हारने पर दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर जनता तक कहा है और अनपढ़ गवार तक जो है कहा गया है। उन्होंने जो है इलेक्शन हारने का ठीकरा जो है अनपढ़ जनता पर फोड़ दिया था, उन्हें जो है मुफ्तखोर कहा था और पता नहीं और क्या क्या सख्त टिप्पणी की थी। और ये देख करके, ये सुन करके साफ पता लग रहा था कि जितना दुख इलेक्शन हारने का भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा दुख जो है सुधीर चौधरी को हुआ है। सुधीर चौधरी इसी तरह पिछली बार जब इलेक्शन बीजेपी जब हारी थी, तब भी जो है इसी तरह की टिप्पणी की थी, दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर और अनपढ़ बोला गया था और भी पता नहीं क्या क्या जो है सख्त टिप्पणियां की थी। हालांकि मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी वही पत्रकार है जिसने जो है नवीन जिंदल, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, सांसद थे, उनसे जो है करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी थी। और उनके साथ उस समय उनके सहयोगी अहलुवालिया भी थे। महीने भर तक ये लोग जेल में रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है, ब्लैकमेलिंग की स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन पर जो है संज्ञान लेकर के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके जो उस समय जो जी न्यूज में थे, ये जी न्यूज के जो मालिक थे सुभाष चंद्र, वो जो है फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे। दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही थी। हालांकि उसके बाद जो है रुख बदला सत्ता का और सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी के आने के तुरंत बाद जो है, तब से लेकर अब तक सुधीर चौधरी ने कभी भी प्रधानमंत्री से कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछा जिससे जो है प्रधानमंत्री नाराज हो जाए। प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हैं, आप देख ही रहे होंगे। और जो है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी कर चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी कोई भी इस तरह के सवाल नहीं किए आज तक। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि एक अमीश देवगन भी नाम के भी पत्रकार हैं, वो भी जो है चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पत्रकारिता करते हैं। कभी जो है धर्म के अलावा और कोई दूसरा उनके पास मुद्दा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, सीधे तौर पर जो है कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो है खिलाफ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। आपने जो गेस्ट आते हैं उनको भी जो है भगा भी देते हैं, कई बार उल्टा बोल चुके हैं, कई बार बोलते हैं, चीख चीख करके पत्रकारिता करते हैं। आज तक ऐसी पत्रकारिता कभी किसी ने नहीं देखी थी जो ये पत्रकारिता ये लोग करते हैं। इसी तरह मैं बता दूं आपको कि इसी कड़ी में नाम आता है अर्नब गोस्वामी का। बड़ी चीख चीख के पत्रकारिता करते हैं और हिंदुओं के प्रति जो है वफादार हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बातें करते हैं, अन्य पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं और बड़े जो है धर्म के मुद्दे और जितने भी मुद्दे जो है पार्टी के जो नेता उठाएंगे वही उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं और अन्य कोई भी मुद्दा उनको समझ नहीं आता, नहीं उन्होंने कभी उठाया। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और
जल्द हाजिर होऊंगा अगले मुद्दे के साथ। विदा लेता हूं, नमस्कार।